Hello everyone, my name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advaita Education Straight Way to Government Job। और पिछले लेक्चर में हमने बाबर के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हुमायूं बेटे थे बाबर के और इनकी माता थी महिम सुल्ताना। अब देखिए, इनके फादर थे बाबर और मदर थी इनकी महिम सुल्ताना, लेकिन इनका जो कार्यकाल का समय है वो काफ़ी कम है। दैट इज़ फ्रॉम 1530 to 40 और इसके बाद में 1555 से 56। तो ये बहुत कम समय के लिए ही रूल कर पाए, लेकिन इनकी रूलिंग काफ़ी अच्छी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एम्परर बने थे 1530 में। 1530 में ये मुगल एम्परर बन गए थे एट द एज ऑफ 23 और इन्होंने अपने एम्पायर को अपने तीनों भाइयों में डिवाइड कर दिया था। अस्करी, हिंदाल और कामरान, ये तीनों को इन्होंने राज्य दे दिया था और उसके बाद में ये ईरान को एस्केप हो गए थे। और साथ में ये एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन भी थे और साथ में एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमर भी थे। चलिए अब इनके बारे में, इनकी बैटल्स के बारे में कुछ पढ़ते हैं। देखिए, हुमायूं की जो बैटल्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार में है, ये लड़ाई इन्होंने 1530 में लड़ी। इसके बाद में बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में और इसके बाद में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में है इन 1555। इसमें से ये दो बैटल्स में उनकी हार हुई, लेकिन मच्छीवाड़ा की बैटल को वो जीत गए। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपनी हार को एक जीत में बदला। तो देखिए, बैटल ऑफ चौसा जो कि बिहार में है, तो 1530 में हुमायूं की लड़ाई शेरशाह सूरी वंश के राजा थे, एक अफगान रूलर थे, उनके साथ में हुई और इसमें हुमायूं की क्या हो गई, डिफीट हो गई, हार हो गई ये कह सकते हैं हम। लेकिन फिर वो हार नहीं माने, इन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी। अब हुई बैटल ऑफ कन्नौज। तो 10 साल बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुई 1540 में और इसमें फिर से उनकी लड़ाई सूरी डायनेस्टी के राजा शेरशाह सूरी के साथ में हुई। लेकिन इस लड़ाई के बाद में हुमायूं पूरी तरह से डिफीट हो गए थे और मुगल एम्पायर खत्म होकर सूरी डायनेस्टी का उदय हो गया था। अब देखिए, इसके बाद में जैसे ही हुमायूं ने इस लड़ाई को लड़े और हारे, तो उसके बाद वो ईरान चले गए और वहाँ पे 12 साल तक एग्जाइल में थे। 12 साल तक उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपनी पूरी आर्मी को वापस से रीऑर्गेनाइज किया और फिर से वो वापस आए। तो जब इनका वापस से कमबैक हुआ तब इनकी लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के जो बेटे थे सिकंदर शाह सूरी, तो उनके साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी, द बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा जो कि पंजाब में है इन 1555 और इसमें हुमायूं की क्या हुई, जीत हुई। फाइनली हुमायूं जिस लड़ाई को जीते वो कौन सा था, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। इसके अलावा बैटल ऑफ चौसा और कन्नौज, ये दोनों लड़ाई शेरशाह सूरी के साथ में वो लड़े थे और उसमें वो हार गए थे। रीज़न था शेरशाह सूरी काफ़ी इफेक्टिव रूलर थे, कैसे हम आगे देखेंगे, लेकिन उनका बेटा सिकंदर शाह सूरी उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे और फाइनली वो हार गए हुमायूं से। तो सबसे पहले हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, हुमायूं जैसे ही मच्छीवाड़ा की लड़ाई को लड़े और वापस से मुगल एम्पायर का उदय हुआ, लेकिन वो सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही राजा रह पाए, बिकॉज इसके बाद में उनकी डेथ हो गई। कई बार आपको एग्जाम में पूछता है कि हुमायूं की डेथ हुई कैसे। तो देखिए, स्टेयरकेस जो होती है लाइब्रेरी की, तो उनके महल में एक लाइब्रेरी था, दैट इज शेर मंडल एट पुराना किला। तो उनकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की डेथ हो गई थी। डेथ हुई आपकी 1556 में। अब इसके बाद में कौन आएंगे, इसके बाद में आएंगे अकबर। लेकिन ये जो बीच में सूरी डायनेस्टी आई है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, ठीक है, सूरी डायनेस्टी में जाने से पहले हुमायूं के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो देखिए, 1540 से 55 का जो टाइम होता है इसे टेम्परेरी एक्लिप्स का टाइम कहते हैं मुगल्स का, बिकॉज ये टाइम पे मुगल नहीं थे। तो उनकी वाइफ थी हमीदा शाह बानो, तो उन्होंने हुमायूं की याद में क्या बनाया था, हुमायूंस टोम्ब। अब ऑटोबायोग्राफी हुमायूं की कौन सी है, हुमायूं नामा। जैसे बाबर नामा है वैसे ही हुमायूं नामा। ये गुलबदन बेगम जो उनकी सिस्टर थी, गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। पुराना किला का कंस्ट्रक्शन हुमायूं ने स्टार्ट किया ज़रूर था, लेकिन उसे फिनिश शेरशाह सूरी ने किया था। इसके अलावा 1533 में दीन पनाह सिटी को बिल्ड किया गया था दिल्ली में। दिल्ली क्या थी, सेकंड कैपिटल थी मुगल्स की।
तो दीन पनाह उन्होंने बिल्ड किया। इसके अलावा में पुराना किला बिल्ड किया। वाइफ जो थी हमीदा बानो, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बिल्ड किया। और ऑटोबायोग्राफी हुमायूं नामा जो कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हुमायूं से रिलेटेड। अब देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। तो देखिए शेरशाह सूरी जो थे, भले ही वो सिर्फ 5 इयर्स के लिए ही रूल कर पाए, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रूलर थे वो। और ज़्यादातर वो फेमस थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रिफॉर्म्स के लिए, कि इन्होंने जो लैंड रिफॉर्म्स किए वो काफ़ी अच्छे थे। इन्होंने ज़मींदारी सिस्टम को क्या कर दिया था, एबॉलिश कर दिया था। इसके अलावा नई लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने स्टार्ट किया और फार्मर्स को ये कहा कि आप 1/3 दोगे एज टैक्स, आप टैक्स के रूप में 1/3 ही दोगे। ये न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी और ज़मींदारी सिस्टम को इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। इसके अलावा इन्होंने रुपया को क्या किया था, इशू किया था रुपया, और साथ में यूपी के चुनार फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने निर्माण किया था, तो वो थे शेरशाह सूरी, जो कि बंगाल टू काबुल एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे टाइप ऑफ आप कह सकते हो। तो उस टाइम पे ग्रैंड ट्रंक रोड को इन्होंने क्या किया था, बनवाया था, एक्सटेंड किया था। इसके अलावा एक न्यायिक डिपार्टमेंट, जुडिशियल डिपार्टमेंट मुकदमा नाम से इन्होंने स्टार्ट किया था, और साथ में दीन पनाह को भी रिवाइव किया था, दीन पनाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकबर को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।